हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, बट अब कोशिश रहेगी कि वीडियोस डेली अपलोड हो। तो आज हम शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का रिमेनिंग पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13.2। एक्सरसाइज 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम ABCD है, यानी एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम ABCD बनाया, जिसमें एंगल A इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 62 डिग्री। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो जो रिमेनिंग एंगल्स हैं यानी एंगल B, एंगल C और एंगल D, इनकी वैल्यू बतानी है हमें। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन इन ए पैरेललोग्राम ABCD। जिस पैरेललोग्राम ABCD है, पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल। इट मीन्स साइड AB इक्वल होगा साइड CD के और साइड AD इक्वल होगा साइड BC के। ये प्रॉपर्टी होती है। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। यह पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने इन दोनों प्रॉपर्टी को लिख दिया। अगर एंगल A की वैल्यू 62 डिग्री गिवन है, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। इट मीन्स एंगल C की भी वैल्यू 62 डिग्री हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया इफ़ एंगल A इक्वल टू 62 डिग्री देन एंगल C इक्वल टू 62 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम जो वैल्यू हमें पता है A की वैल्यू, एंगल C की वैल्यू, उसको पुट करते हैं। तो एंगल A के प्लेस पे 62 और एंगल C के प्लेस पे 62। ठीक है, तो इनको जमा करने पे हमें मिलेगा 124। जो बच गया एंगल B प्लस एंगल D, इनको ऐसे ही उतार लिया। तो एंगल B प्लस एंगल D प्लस इनको जमा करने पे 124 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, प्लस 124 था, इधर जाके माइनस 124 हो जाएगा। और माइनस करने के बाद हमें जो मिलेगा ना, माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 236। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 236। ठीक है, और इसके बाद अब हमें पता है कि एंगल B की वैल्यू एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे एंगल B और एंगल D दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम D को B लिख सकते हैं, B को D लिख सकते हैं। तो हमने D को लिख दिया B, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना, तो दोनों के नाम सेम लिख सकते हैं हम। तो D की जगह B कर दिया, तो B मिलकर 2B हो गया। 2B इक्वल टू 236। ठीक है, तो B इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 118 डिग्री। इट मीन्स B की वैल्यू 118 डिग्री। तो B की वैल्यू D के इक्वल होगा। इट मीन्स D की वैल्यू 118 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि एंगल A की वैल्यू 62 गिवन था, C की वैल्यू 62, B की वैल्यू एंड D की वैल्यू 118, यानी B की वैल्यू भी 118 और D की वैल्यू भी 118 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150 डिग्री। एक पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है, उनके अपोजिट साइड का किसी एक, यहाँ पे दो अपोजिट एंगल बन रहे हैं AC और BD, ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल है। तो किसी एक एंगल के अपोजिट का जमा 150 डिग्री दे रखा है। आप किसी को एज्यूम कर सकते हो, A का अपोजिट C का जमा या एंगल B का अपोजिट D का, इनका जमा, किसी एक का जमा 150 दे रखा है। फाइंड ऑल ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हर एक एंगल की वैल्यू बतानी है कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। इट मीन्स एंगल A की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B की वैल्यू एंगल D के इक्वल होगा।
तो हमने ये चीज़ लिख दिया। हमने एज्यूम किया जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, इनका जमा 150 डिग्री है। आप बी और डी भी मान सकते हैं, बट हमने ए और सी को माना है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 150 डिग्री। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के चारों एंगल का जमा 360 डिग्री होता है। तो ए प्लस सी के प्लेस पे हम 150 डिग्री लिख देंगे। ए प्लस सी, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस सी, इनके प्लेस पे हमने लिख दिया 150 डिग्री। क्या बच गया? एंगल बी प्लस एंगल डी, ये बच गया, ठीक है। 150 को इधर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने पे 360 में से 150 निकलेगा तो 210 बच जाएगा, ठीक है। तो बी प्लस डी की वैल्यू हो गई 210 डिग्री। हमें हर एक एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, प्रॉपर्टी से एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो बी के जगह पे हम डी लिख सकते हैं या डी के जगह बी लिख सकते हैं। हमने डी के प्लेस पे बी लिख दिया तो 2b हो गया। 2b इक्वल टू 210, 2b इक्वल टू 210 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 105। इट मीन्स एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू होगी 105। तो इस तरह से एंगल ए की वैल्यू 75 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 105 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 75 डिग्री एंड एंगल डी की वैल्यू 105 डिग्री। तो इस तरह से हर एक एंगल की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन थर्ड है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो हमने एक पैरेललोग्राम ABCD बना दिया। एंगल ए इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमें इस फॉर्मेट में दे रखा है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन में दे रखा है। एंड एंगल सी की वैल्यू 3x माइनस 20 डिग्री दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम बतानी है इस x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया एंगल इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे जो दे रखा है एंगल ए और एंगल सी दे रखा है, तो हमारा इस रिलेशन से एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हमने इस इक्वेशन का यूज किया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए के जगह पे एंगल ए की वैल्यू, एंगल सी के प्लेस पे एंगल सी की वैल्यू आपस में इक्वल हैं। हमने इसको पुट कर दिया। अब अलजेब्रिक फंक्शन यानी एक्स वाले टर्म एक साइड और डिजिट वाले एक साइड, बिना एक्स वाले एक साइड कर देंगे। तो 3x यहीं पे रहेगा, 2x को हम इस साइड लेके आ गए तो 3x माइनस 2x हो गया। ट्रांसफ़र करने पे वैल्यू प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। यहाँ पे प्लस 2x था, इधर आ गया तो माइनस 2x हो गया। अब 10 अपने प्लेस पे है, माइनस 20 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। हमने 2 को ट्रांसफ़र किया है और माइनस 20 को किया है। माइनस 20 इस साइड जाएगा प्लस 20, 2x इधर आएगा तो माइनस 2x। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी 30, 3x माइनस 2x यानी x। इस तरह से x की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है इन विच एंगल DAB इक्वल टू 70 डिग्री, जिसमें एंगल DAB इक्वल टू 70 डिग्री। आपको ये फिगर गिवन है, इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है। एंगल DAB जो लेटर बीच में लिखा होता है ना, उसकी वैल्यू गिवन होती है। मतलब 70 डिग्री किसकी वैल्यू है? ये आपका एंगल ए यानी जो मिड में लिखा होता है ना जो लेटर, उसी की वैल्यू होती है। तो एंगल DAB इट मीन्स एंगल DAP, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 70 डिग्री। एंड एंगल CBD इट मीन्स बीच में यहाँ पे लेटर B है तो B की वैल्यू, एंगल B की वैल्यू गिवन है। तो CBD इट मीन्स CBD इसकी वैल्यू गिवन है 55 डिग्री। फाइंड एंगल CDB इट मीन्स इसकी वैल्यू पता करनी है और एंगल ADB इसको पता करनी है। तो जो पता करने पर हमने उसको नाम दिया एक, यानी जो एंगल CDB है इसका हमने नाम दिया एंगल 1, आसानी के लिए ताकि बीच में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने इसका नाम दिया एंगल 1 और जो एंगल ADB है उसको हमने नाम दिया एंगल 2।
ये आपके समझने के लिए ईजी हो इसके लिए। अब वही प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल आर इक्वल, उसी को यूज करके हम आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका होगा इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, जो कि आप जानते ही हैं एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होगा। एक कंप्लीट पूरे एंगल बी की वैल्यू कंप्लीट डी के इक्वल होगा। हमने एज्यूम किया जो एंगल ADB है, ADB उसको हमने 2 माना है, और जो एंगल CDB है उसको हमने A माना है, 1 माना है, ताकि हमें इसके प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे 2 लिख सकते हैं। बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी CDB की वैल्यू बात आएगी वहाँ पे 1 लिखेंगे, जहाँ पे ADB की बात आएगी वहाँ पे एंगल 2 लिख देंगे। यहाँ पे गिवन है कि एंगल A, यहाँ पे एंगल A की वैल्यू दे रखा है ना, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। इट मीन्स एंगल C की वैल्यू भी 70 डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। 2 ट्रायंगल आपके BCD हैं और BAD हैं, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल BCD की। तो ये भी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जमा 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल B, एंगल C और एंगल 1। एंगल 1 D भी लिख सकते हैं, लेकिन D की जगह पे 1 लिख रहा है क्योंकि हमें इस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो वैल्यू हमें पता है उसको रखते हैं। B की वैल्यू 55 डिग्री, यहाँ से हमें गिवन है B की वैल्यू 55 डिग्री, 55 रख दिया। C की वैल्यू एंगल A के इक्वल होगा, एंगल A 70 डिग्री है तो एंगल C भी आपका 70 डिग्री होगा। तो C की वैल्यू 70 डिग्री प्लस एंगल 1 हमें निकालना है। इनको जमा करके इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जमा करने पे हमें मिलेगा 125। इसको जब मैंने ट्रांसफ़र किया तो 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 1 बोलो या एंगल CDB बोलो, इसकी वैल्यू 55 डिग्री हो गई। एंगल 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसके अल्टरनेट एंगल यानी वैकल्पिक कोण यानी एकांतर कोण, इसके एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जो एंगल की वैल्यू यहाँ पे होगी ना, अगर मान लो यहाँ 55 है तो यहाँ भी 55 डिग्री होगा। एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यह एंगल आपस में इससे इक्वल होगा, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। यहाँ पे एंगल A की जो वैल्यू होगी ना वही आपका इस एंगल की वैल्यू होगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन एंगल 1 की जो वैल्यू है वही वैल्यू इस एंगल X की हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल 1 55 डिग्री है तो ये भी वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रायंगल BAD की, ट्रायंगल BAD की। तो यहाँ पे हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जमा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता हो गया B की वैल्यू 55 डिग्री, तो B की वैल्यू 55 डिग्री, एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री और एंगल D को हमने नाम दिया एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। जमा करने पे बन जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 125 और इसको माइनस करने पे मिलेगा 55 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू 55 डिग्री होगी। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियोज़ लंबी हो जा रही है। इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको उसका सेटिस्फेक्शन आंसर मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।